नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश अति शिक्षकों को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, अति शिक्षक महापंचायत घोषणा को लेकर डीपीआई का नया आदेश। तो जैसा कि आप जानते हैं, गेस्ट टीचरों की महापंचायत बुलाई गई थी तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। तो उस समय पर कई सारी घोषणाएं की गई थी। तो उन सबको लेकर डीपीआई की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है, क्योंकि इनके सवाल विधानसभा में लगाए गए थे। तो उनके जवाब में डीपीआई की तरफ से क्या स्पष्टीकरण दिया गया है, इन सब को लेकर डीपीआई ने आदेश जारी किया है। आगे अगर आप देखें, यहाँ पर अति शिक्षक महापंचायत 2023 के बारे में तमाम जानकारी है। घोषणा की जानकारी, अब यहाँ पर क्या क्या घोषणाएं की गई थी, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, ये दोनों जानकारी यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले अगर हम बात करें घोषणा की, सबसे पहली घोषणा यहाँ पर की गई थी, अति शिक्षकों को अलग अलग कालखंड के हिसाब से दिए जा रहे मानदेय के स्थान पर मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। तो इनको कालखंड के हिसाब से न देकर मासिक मानदेय देने की घोषणा की गई थी। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 का मानदेय डबल किया गया था। वर्ग 1 का 9,000 से 18,000, वर्ग 2 का 7 से 14,000 और वर्ग 3 का 5,000 से 10,000। इसकी घोषणा का पालन हो चुका है। ये जानकारी डीपीआई की तरफ से यहाँ पर दी गई है और बिल्कुल मानदेय भी डबल मिलना स्टार्ट हो चुका है। अगली घोषणा की गई थी, अति शिक्षकों के साथ अनुबंध पूरे शैक्षणिक सत्र के लिए किया जाएगा। ये भी एक बड़ी घोषणा की गई थी, लेकिन ऐसा कुछ वर्तमान में देखने नहीं मिल रहा है। अतिथि अध्यापन व्यवस्था तात्कालिक एवं अस्थायी स्वरूप की है। सामान्यतः रिक्त पदों एवं नियमित शिक्षकों के अवकाश पर जाने, स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति की स्थिति में अति शिक्षक रखे जाने का प्रावधान है। तो इन्होंने ये जानकारी यहाँ पर दी है, लेकिन पूरे शैक्षणिक सत्र के लिए इनको रखा जाएगा ऐसा अनुबंध अभी तक नहीं है, क्योंकि इनको बीच में भी बाहर कर दिया जाता है। 2 महीने 4 महीने बाद इनको बाहर कर देते हैं। कई सारे गेस्ट टीचरों के साथ ऐसी कंडीशनें बनी हैं। आगे आप देखें, अगली घोषणा यहाँ पर की गई थी, शिक्षकों को आगामी भर्तियों में 25% के स्थान पर 50% आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। भर्ती नियमों में संशोधन किया गया है और इस घोषणा का भी पालन हो चुका है। आगे आप देखें, और भर्तियों में 50% आरक्षण मिलना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 50% सीटें इनको दी जाती हैं। उच्च शिक्षा विभाग की भांति अति शिक्षकों को न्यूनतम 4 अंक एवं अधिकतम 20 अंक अनुभव के प्रदान किए जाएंगे। अति शिक्षकों को उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए अनुभव के अंक उनके स्कोर कार्ड में सत्र 2024-25 से प्रदान किए गए हैं। घोषणा का पालन हो चुका है। तो यहाँ पर जो अनुभव के अंक देने की बात कही गई थी, तो इसका भी पालन यहाँ पर हो चुका है। अगली घोषणा थी, नियमित शिक्षकों की तरह अति शिक्षकों को प्रतिमाह नियमित मानदेय प्रदान किया जाएगा। प्रतिमाह अति शिक्षकों को नियमित मानदेय प्रदान करते हुए मध्य प्रदेश शासन के यहाँ पर पत्र आप देख सकते हैं, इसके निर्देश जारी किए गए हैं और घोषणा का पालन हो चुका है। अगली और जो बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई थी, गुरुजी नियमितीकरण प्रक्रिया की तरह अति शिक्षकों को भी पात्रता परीक्षा आयोजित की जाकर नियमित किए जाने की योजना बनाई जाएगी। ये भी घोषणा यहाँ पर की गई थी। तो इसके जवाब में डीपीआई ने क्या कहा है, वर्तमान में पात्रता परीक्षा एवं तदुपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान है। अति शिक्षकों के लिए शिक्षकों की सीधी भर्ती में 50% पद आरक्षित हैं। रिक्त पदों की संख्या में सीधी भर्ती के पदों के साथ पदोन्नति के पदों की संख्या भी सम्मिलित होती है। अगला पॉइंट यहाँ पर रखा है, सीधी भर्ती के रिक्त समस्त पद पूर्व से ही विज्ञापित हैं तथा भर्ती की कार्रवाई प्रचलित है। सीधी भर्ती के रिक्त पद अनुसूचित जाति, जनजाति और बैकलॉग के पद हैं। प्राथमिक शिक्षकों को छोड़कर शेष में विषयमान से भर्ती की कार्रवाई की जाती है। शैक्षणिक योग्यता के साथ व्यवसायिक योग्यता भी आवश्यक है। अति शिक्षक की व्यवस्था तात्कालिक है, जबकि सीधी भर्ती आरक्षण प्रावधान के आधार पर प्रवर्गवार की जाती है। आरक्षित प्रवर्ग के पदों पर अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। अतः अति शिक्षकों के लिए पृथक पात्रता परीक्षा आयोजन में कठिनाई है। तो यहाँ पर इन्होंने पात्रता परीक्षा अलग से आयोजित करने में कठिनाई का हवाला दिया है और ये आदेश यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोक शिक्षण संचालनालय के संयुक्त संचालक हैं, इनकी तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर गेस्ट टीचरों के नियमितीकरण के लिए जो पात्रता परीक्षा आयोजन करने की बात की गई थी, इसमें कठिनाई होने के चलते यहाँ पर इनकी अलग से पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की जा रही है। ये डीपीआई की तरफ से यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है। चलिए, आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।